हेलो एवरीवन, सांख्य फिलोसॉफी के पार्ट 2 में आज हम 25 एलिमेंट्स सीखेंगे। सारे एलिमेंट्स ट्रिक के साथ सीखेंगे। कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा नीदर कॉज नॉर इफेक्ट है। सारी चीजें आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगी। सांख्य फिलोसॉफी का 25 एलिमेंट्स का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो समझ लेते हैं। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के इंटरेक्शन से पूरी पृथ्वी का सर्जन होता है। पृथ्वी का सर्जन होते ही सबसे पहला तो हमें बुद्धि चाहिए, तो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, महत, इंटेलेक्ट या बुद्धि। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। अब बुद्धि आते ही ऑफकोर्स हमें क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट होगा वो अहंकार होगा। अब अहंकार से मनस, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और तन्मंत्रा से निकलते हैं, और तन्मंत्रा से जो है वो ग्रोस एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। ओके, तो ये चीजें आपको याद करनी। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कॉज क्या इफेक्ट क्या, वो चीजें ट्रिक से समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पुरुष है, ओके, उसकी बिल्कुल चलती ही नहीं, कुछ नहीं चलती, तो वो नीदर कॉज नॉर इफेक्ट है। ओके, पुरुष नीदर कॉज नॉर इफेक्ट। जो प्रकृति है वो ओनली कॉज है। मैंने नीचे सारी चीजें लिखी भी है। प्रकृति है वो ओनली कॉज है। अब प्रकृति से आपको महत्व मिलेगा, अहंकार मिलता है। ओके, और अहंकार से ये सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। बट यहाँ पे याद करिएगा कि ये जो ग्रीन वाला जो बॉक्स मैंने बनाया वो क्या है, वो कॉज एंड इफेक्ट दोनों है। बिकॉज देखिए, महत्व जो है वो किसकी इफेक्ट है, तो प्रकृति की, और किसका कारण बना, अहंकार, बिकॉज अहंकार उससे ही निकला है। सेम वे अहंकार है वो इफेक्ट किसकी है, महत्व की है, बट वो कारण इन सभी का बना है। ओके, तो ये जो ग्रीन वाले हैं वो कॉज एंड इफेक्ट है, और बाकी ये जो है वो ब्लू वाले हैं वो सिर्फ क्या है, ओनली इफेक्ट है। ओके, अब याद किस तरह से करेंगे, तो पुरुष जो है वो तो बेचारा नीदर कॉज नॉर इफेक्ट में आएगा, प्रकृति है वो ओनली कॉज में आएगी। ओके, अब यहाँ पे छोटा बच्चा, उसको बोलो ये मत कर वो मत कर, दो चीजें रखी है, दो मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों ले लीजिएगा। ओके, मत कर मतलब कि क्या आएगा, महत, अहंकार और तन मंत्रास। तो MAT वो किस में जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट दोनों में जाएगा। अब हमारा जो देश है वो किसके इफेक्ट से आजाद हुआ, तो ऑफकोर्स मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसकी हमें क्या बुलानी चाहिए, इसकी हमें जय बुलानी चाहिए। तो JMKG मतलब कि ज्ञानेन्द्रिया, मनस, कर्मेंद्रिया और ग्रोस एलिमेंट वो क्या आएंगे, वो इफेक्ट में आएंगे। तो इस तरह से आप सारी चीजों को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है आपको होमवर्क है कि जो चीजें आपको किस तरह से समझ में आई, इस हिसाब से आपको ये जो टेबल है उसका होमवर्क आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।